नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरम। दोस्तों, भारत में सर्वे का और सर्वे के नाम पर तमाशा बना दिया गया है। कोई भी कोर्ट में जाए, किसी भी जगह को लेकर कहे कि यहां पर पहले मंदिर था, और उसके बाद जो हमारी कोर्ट है वो फटाफट सर्वे का आदेश दे देती है। और उसके बाद संभल में तो एक बार सर्वे से दिल नहीं भरा तो दोबारा सर्वे कराया गया। दोबारा जो सर्वे हुआ उसमें वकील साहब के साथ लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए गए और उसके बाद संभल को आग के हवाले कर दिया गया। सर्वे कराना था तो शांति से कराते, ये नारेबाजी करने की क्या जरूरत थी। इससे तो यही समझ आएगा ना कि जानबूझकर माहौल खराब किया गया, उकसाया गया और अंत में दंगा भड़काने का आरोपी वकील विष्णु गुप्ता के साथ के लोगों को समझा ही नहीं गया और उनके अलावा सभी को गिरफ्तार किया गया। सभी पर एफआईआर दर्ज की गई। अब तक लगभग 30 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कितनी कमाल की बात है। और पुलिस की कार्रवाई का शिकार भी आम लोग ही हो गए, ऐसा कहा जा रहा था। मगर इसमें एक नया खुलासा हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि उनको पता नहीं किसने गोली से मारा था। पुलिस की गोलियां नहीं लगी थी। अब देखिए, इन उपद्रवियों की वजह से और जो गुंडे भीड़ में घुसे या जबरन घुसाए गए, इस पर सवालिया निशान अभी तक बना हुआ है। यह तो अपने आप में ही बहुत गंभीर मुद्दा है। मगर इन सब में कितनी माओ के बच्चे मर गए, वहां 5 लोग मारे गए और अब पुलिस का काम तो यह होना चाहिए था कि जिन लोगों ने मारा है उनको ढूंढ के गिरफ्तार किया जाए। लेकिन देखिए, सारा का सारा ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ने की पूरी कवायद जारी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब इस मामले में निचली अदालत ने सर्वे का आदेश जारी किया तब उसने सिर्फ हिंदू पक्ष को सुना था। मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था और उसे सुने बिना ही यह आदेश जारी कर दिया था। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष और संभल के जामा मस्जिद के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां अपनी याचिका दायर करी। अब संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी फ्राइडे को एक अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन से शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए कहा है। जी हां, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणियां करी हैं। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। उच्चतम न्यायालय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि वो यह सुनिश्चित करे कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही निचली अदालत से भी कहा कि संबंधित मामले में फिलहाल कोई एक्शन ना ले। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। दोस्तों, इस पूरे मामले पर मस्जिद कमेटी ने वो सब कुछ बताया जो एक ही दिन में घटित हो गया। 19 नवंबर को ही 1-2 घंटे में निचली अदालत का आदेश दे देना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को एक सिरे से नकार देना, अंगूठा दिखाना, फिर उसी दिन सर्वे भी हो जाना जो रात के अंधेरे तक चलता रहा। और ये सारी फुर्ती यही नहीं खत्म हुई। जब पहले सर्वे में कुछ मिला नहीं तो 3-4 दिन बाद सर्वे टीम फिर से मस्जिद पर धावा बोलती है और फजर के नमाज के बाद से शुरू हो जाती है सर्वे का तमाशा करने। देखिए, खबर में लिखा हुआ भी है। शुक्रवार को संभल मामले में सुनवाई शुरू हुई तो मस्जिद कमेटी ने दलील देते हुए कहा कि सर्वे का आदेश उसी दिन आ गया जिस दिन आवेदन दायर किया गया था और ये दोनों की तारीख 19 नवंबर थी। यही नहीं, सर्वे भी उसी दिन शाम 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हुआ। मस्जिद पक्ष ने कोर्ट के सामने कहा कि 23 नवंबर को जब हम कानूनी सलाह लेने की तैयारी कर रहे थे तभी उसी दिन आधी रात में पता चला कि सर्वे अगले दिन ही होगा। 24 नवंबर को सुबह 6:15 पर सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच गई और सुबह की नमाज के लिए जो नमाजी इकट्ठा थे उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को जबरदस्त फटकार लगाई और साफ कहा, निर्देशित किया कि वो इस मुकदमे में तब तक आगे न बढ़े जब तक कि सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। इसके अलावा कोर्ट ने कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने और इस दौरान उसे ना खोलने का भी निर्देश दिया। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए कि संभल में शांति और सद्भाव बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब ये मामला पहले हाईकोर्ट में चलेगा, फिर इस पर सुनवाई होगी। मगर फिलहाल ये मुसलमानों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर तो रोक लगा दी है और जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका स्वीकार नहीं हो जाती, लिस्टेड नहीं हो जाती, तब तक इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। निचली अदालतों के फैसले को नहीं माना जाएगा और सर्वे की रिपोर्ट भी तब तक नहीं खुलेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो सब कुछ हो रहा है वो ऐसे ही नहीं हो रहा। रोज कोई चला आ रहा है, किसी ना किसी नई मस्जिद के नीचे कोई मंदिर ढूंढता हुआ। ताजमहल पर दावा है, कुतुब मीनार पे दावा है, कल को जामा मस्जिद पर दावा हो जाए तो भी आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है।
संभल में दावा है, अजमेर में दावा है, मथुरा में दावा है, काशी में भी दावा है। सबको ये लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर वाला मामला होने के बाद ये चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन ये चीजें और बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब भगवान को लोग मंदिरों में ढूंढते थे, पहाड़ों में ढूंढते थे। आज ऐसा लगता है कि ये जो नए भक्त पैदा हुए हैं वो सिर्फ मस्जिदों और दरगाहों में भगवान को ढूंढ रहे हैं। और क्या मिलने वाला है, इससे क्या हो जाएगा? 4 मस्जिदें और खोदी जाएंगी तो क्या हो जाएगा बताइए? 4 नए मंदिर मिल और जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इतिहास बदल जाएगा क्या? इस देश में ना मंदिरों की कमी है और ना मस्जिदों की कमी है। कमी है तो एजुकेशन की, रोजगार की। देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो सड़कों पर हैं, 2 वक्त का खाना नहीं है उनके पास ठीक तरह से, सर पे छत नहीं है, और ये सरकार 5 किलो राशन देकर सबको कह रही है कि बस संतुष्ट हो जाओ। तो दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।